नमस्कार, घड़ी का इशारा है 4 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वक्त है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह है। आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। साथ ही उनका मंत्री परिषद भी शपथ ग्रहण करेगा। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। 4 पुराने मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा कैबिनेट के नए चेहरे के तौर पर सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश कुमार अहलावत भी मंत्री पद की रेस में शामिल हो चुके हैं। उस सूची में अपना नाम लिखवा चुके हैं। वहीं दूसरी खबर, हरियाणा में इन दिनों विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर तक दे दिया है। और बीते दिनों जब हमने नायब सिंह सैनी का इंटरव्यू किया था, उसमें भी नायब सिंह सैनी कहते नजर आए शैलजा के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तीसरी खबर मुंबई के धारावी से, जहां पर एक मस्जिद के कुछ अवैध हिस्सों को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची है, तो मुस्लिम समाज ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। इस विवाद को देखते हुए मौके पर पुलिसकर्मियों की भारी तादाद तैनात की गई। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मस्जिद पुरानी है और कार्रवाई गलत है। आखिर खबर, लंबे समय तक कोलकाता के आरजीकर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। आपको बता दें, इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से बातचीत होने वाली है। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का खिताब अपने नाम कर लेंगी। शाम को 4:30 बजे ये शपथ ग्रहण अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का खिताब अपने नाम करेंगी। शाम को 4:30 बजे राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसके साथ ही वो दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल, सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेता भी शामिल हो रहे हैं। आतिशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के लिए आतिशी के नाम की घोषणा की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों ने आतिशी के नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई। आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी के साथ जो 5 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत का नाम शामिल है। इनमें से राय, गहलोत, भारद्वाज और हुसैन निवर्तमान केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं, जबकि मुकेश अहलावत को पहली बार मंत्री बनाया जा रहा है। अहलावत को आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद की जगह कैबिनेट में जगह मिली है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भावना सिसोदिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। भावना, क्या कुछ अपडेट है, कितनी तैयारी ग्राउंड पर?
जी, मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ही देर का समय बाकी है जब दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिलने वाली है। नौवीं मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जो है शपथ लेने वाली है। वहीं मैं आपको बता दूं कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री है आतिशी, जो अब अपने पूरे कैबिनेट के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल निवास पर शपथ लेंगी। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट में कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज सहित नया कैबिनेट मंत्री मुकेश अहलावत भी जो हैं वो आतिशी के साथ यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, एक बार आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो एलजी हाउस है उसके बाहर किस तरीके से जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करे गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं ट्रैफिक के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया भी, जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं राजनिवास। और कुछ ही देर में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी और उनके कैबिनेट के 5 मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसमें 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। तो कुछ ही देर का इंतजार किया जा रहा है जब नई मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के 5 मंत्री राजनिवास पहुंचेंगे। बिल्कुल। इस बीच देखिए भावना, खास बात ये, मनीष सिसोदिया पहले ही पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का जो मोराल है वो कितना हाई नजर आ रहा है? इस बीच उत्साहित वो कितना है? क्योंकि कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ हो, सरकार बचाने में वो कामयाब रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज भी हो चुका है। जी जरूर, देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जहां भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही थी, वही भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और कल यानी कि 20 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम को भी स्वीकार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली सरकार को जो लगातार ये चीज देखने को मिल रही थी, भाजपा द्वारा उन्हें उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर वह तिहाड़ जेल से इस्तीफा देते तो कहीं ना कहीं जो है और राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर इसी तरीके की स्थिति हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज से बचने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को जनता के हवाले किया, जनता हालत में रखा और ये कहा कि जब तक दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री पद की सीट पर नहीं बैठेंगे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का किसी भी तरीके से काम ना रुके, इसको मद्देनजर रखते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री पदभार दिया गया ताकि आतिशी जो है पूरे कैबिनेट के साथ दिल्ली की जनता के जो काम है उनको, उन योजनाओं को लागू कर सके जो विधानसभा की पटल पर रखकर दिल्ली की जनता से दावे किए गए थे और जो योजनाएं सुचारू रूप से पहले चल रही हैं उनको सुचारू रूप से चलाया भी जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव का आपने जिक्र करा तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव को लेकर अब मुख्यमंत्री जो ये कह सकते हैं कि फॉर्मर सीएम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की जनता के बीच और साथ साथ हरियाणा की जनता के बीच भी जा रहे हैं जहां पर वे भाजपा के ऊपर निशाना साध रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी उम्मीद जताई थी, हरियाणा की जनता ने हर सरकार को मौका दिया है, तो इस बार हरियाणा की जनता भी एक बदलाव के मूड में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में भी एक बदलाव होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहीं हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी जिस तरीके से आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। और इसी चीज को लेकर अरविंद केजरीवाल कल से दिल्ली में जनता की अदालत भी शुरू कर रहे हैं। जंतर मंतर जहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी, जहां से उन्हें आम आदमी पार्टी मिली है, तो कहीं ना कहीं वहीं से ही वो अब जनता की अदालत की शुरुआत करेंगे और भाजपा के काले कारनामों का खुलासा करेंगे और उसके बाद लगातार वह दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही होगी कि वह पूर्व सीएम कहलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार दिल्ली की जनता के बीच में बने रहेंगे। समझना चाहूंगी कि अगर आप राजनिवास के आसपास आप मौजूद हैं तो एक बार तमाम सिनेरियो दर्शकों के साथ में साझा कर दीजिए कि किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है और इसके अलावा कार्यकर्ताओं में किस तरीके की हलचल, किस तरीके की मूवमेंट है।
भावना से शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में जोरों शोरों से आतिशी के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा खास बात यह भी है कि इस बार जो कैबिनेट का फेस है वो एक फेस शफल किया गया है और अहलावत को मौका दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है, पार्टी वही, सियासत नहीं। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनने जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल भी शामिल होंगे और भी तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 5 अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिनमें 4 पुराने फेस हैं जबकि एक फेस नया है। तो बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, कुछ ही मिनटों बाद आतिशी का शपथ ग्रहण होने वाला है। भावना जुड़ी हुई है लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। भावना, मैं डाइवर्जन्स की बात कर रही थी, मैं ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर रही थी, साथ में कह रही थी आपसे कि अगर आप राजभवन के आसपास मौजूद हैं तो एक बार दर्शकों का उत्साह, माफ कीजिएगा, कार्यकर्ताओं का उत्साह जरूर दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से लोगों में हलचल है। जी जी, आपको मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तस्वीरें साझा करें। हम लोग इसका बिल्कुल राजनिवास के बाहर खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं भारी पुलिस व्यवस्था यहां पर तैनात की गई है। इलाके के डीसीपी सहित तमाम ट्रैफिक के आला अधिकारी जो यहां पर हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, कोई भी परेशानी ना हो। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक के बाद एक, चाहे वो कह लीजिए कि जो विधायक हैं उनके परिवार या फिर जो मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला है उनका परिवार जो है एक के बाद एक कर दिल्ली का राजनिवास पहुंच रहा है। और वहीं रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, रूट डाइवर्जन भी पूरी तरीके से किया गया है। मैं एक बार आपसे सीधे साझा करना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक करके जो है दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेनी है उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं की तस्वीरों की जो गाड़ी है वो आगे वाली गाड़ी में जहां इमरान हुसैन बैठे हुए हैं जो कैबिनेट के मंत्री हैं, और वहीं पीछे वाली गाड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, जो कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री में जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट के मंत्री शपथ लेने वाले उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं मैं बात करूं तो मुकेश अहलावत भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक लगातार गाड़ियों की आवाजाही शुरू है। वहीं दूसरी तरफ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी वो दिखाए कि दूर दूर तक जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी हुई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक भी यहाँ पर एक एक कर पहुंच रहे हैं, ताकि उस क्षण का हिस्सा बन सके जो कि दिल्ली की अब 9वीं मुख्यमंत्री मिल रही है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, तो उस क्षण का हिस्सा बन सके। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार राजनिवास के बाहर है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक की बात की जाए या दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय की बात की जाए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें साझा करना चाहूंगी, सौरभ भारद्वाज जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सौरभ भारद्वाज भी जो है कैबिनेट का हिस्सा है, कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पहुंच चुके हैं। एक एक कर सभी मंत्री जो है यहाँ। भावना, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए तमाम लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो तो बदस्तूर जारी है ही, लेकिन इस बीच देखिए अभी भी आम आदमी पार्टी के टास्क खत्म नहीं हुए हैं, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। चेहरा जरूर बदल गया है लेकिन चुनौतियां वही की वही खड़ी हैं। पहले भी कैबिनेट का एक फेस नदारद था, अभी भी कमी एक फेस की खलेगी ही खलेगी, भले रिशफल कर दिया गया है।
जी जरूर, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां आगे भी तैयार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से अतिशी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो अतिशी भी ये साफ तौर पे कहती हुई नजर आई थी कि उन्होंने अटकलें लगाई थी कि भाजपा दिल्ली सरकार के कामों में बाधा जरूर डालेगी, लेकिन अतिशी फिर भी कोशिश करेगी कि वह बखूबी अपनी भूमिका निभा सके और दिल्ली की जनता का किसी भी तरीके से काम ना रुके। तो कहीं ना कहीं ये अटकलें दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरीके से लगाई गई है। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से जो 4 महीने की जिम्मेदारी अतिशी के कंधों पर सौंपी गई है, अतिशी किस तरीके से भूमिका निभाती है। वहीं अगर कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट में राजकुमार आनंद जो भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं राजेंद्र पाल गौर कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। राजकुमार आनंद की जगह मुकेश पदभार दिया गया, जो कि अभी कहा सकते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के 5 साथियों के साथ आज शपथ लेने वाली है। तो वही एक कैबिनेट मंत्री की कमी जरूर रहेगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी जो है जल्द ही उस कैबिनेट पे किसको मंत्री पदभार देना है, इसका फैसला लेकर जल्द ही जनता के बीच रखेगी, ताकि दिल्ली की जनता के काम सुचारू रूप से चल सके और किसी भी तरीके के कामों में बाधा ना आए। बिल्कुल, किसी तरीके से बाधा ना आए, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ऐसे में भावना, एक सवाल और है जो कि लगातार लोगों के जहन में भी कौंध रहा है और जो भी राजनीतिक विश्लेषक होंगे उनके जहन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट से मात्र जमानत मिली है, लेकिन अभी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में अगर मान लीजिए सत्ता की जो सौगात है वो जनता उन तक सौंपती भी है दोबारा, तो कैसे मुख्यमंत्री का पद वो संभालेंगे, ये बड़ा टास्क है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी फिर कौन सी डगर पकड़ सकती है? केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है, जमानत तो मिल गई है, लेकिन पूरे केस से अभी बरी नहीं हुए हैं। और वहीं 4 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर चुकी है। अगर दोबारा दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बिठाती है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दिल्ली की जनता का मैंडेट को देखते हुए वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और अपनी अर्जी लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों पर जमानत दी गई कि वे अपने मुख्यालय नहीं जाएंगे, किसी भी कागजात पर साइन ना करेंगे, तो उसको देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ताकि दिल्ली की जनता का काम रुके ना और दिल्ली की जनता को हर वो सुविधा मिल सके जो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल की सरकार में दी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी आगे की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली की जनता को समर्पित कर चुके हैं कि अब दिल्ली की जनता का ही फैसला होगा। आज 4:30 बजे के बाद जब दिल्ली की जनता को नई महिला मुख्यमंत्री मिल जाएगी, तो उसके बाद दिल्ली की जनता ही फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बैठाना है या नहीं बिठाना। और अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बैठाती है तो अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर भी जो रूपरेखा तैयार कर रखी है वो जल्दी ही दिल्ली की जनता के समक्ष रखी जाएगी। बिल्कुल भावना, अब जहन में एक सवाल और उठता है, वो सवाल है पोर्टफोलियो के डिवीजन का, वो कैसे डिवाइड होता है। ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि केजरीवाल ने कभी भी कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। लेकिन आतिशी जो पहले कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, आतिशी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जिसकी देखरेख वो कर रही थी, लेकिन अब वो सीएम बन गई हैं। तो अगर आतिशी अपने पास विभाग रखती हैं तो आम आदमी पार्टी की जो परंपरा रही है, सीएम कोई पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखता, सब कुछ मैनेज करने का काम करता है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और पोर्टफोलियो अब किस तरीके से डिवाइड होगा ये देखने वाली बात होगी। जो एक पर केजरीवाल जो है मंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल राजनिवास पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ ही देर में जो है शपथ ग्रहण समारोह वो भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो नई कैबिनेट मंत्री पद का तो देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह स्थल, और अब से कुछ ही देर में आतिशी भी मौजूद होंगी और शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो ये क्षण बहुत इम्पोर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि
सियासत में इस तरह की लहरें और करवटें तो बहुत आई हैं, लेकिन इस तरह की करवटों के बाद अक्सर भूचाल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बचाने के लिए समीकरण पुराना अपनाया है, पर इसमें क्या नया ट्विस्ट लेकर आएगी ये देखने वाली बात होगी। सबसे विश्वसनीय सीपी सलार को सत्ता, शक्ति और शासन सौंपा है अरविंद केजरीवाल ने। कहते हैं कि शक्ति, सत्ता और शासन, ये तीन शब्द और ये तीन स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी व्यक्ति के दिमागी संतुलन को हिलाने के लिए पर्याप्त होता है। आतिशी कितना बैलेंस कर पाएंगी, कितना अरविंद केजरीवाल के विश्वास पर खरी उतर पाएंगी। हालांकि उन्होंने सबसे पहले जैसे उनके नाम की घोषणा हुई थी उसी दौरान कहा था, सबसे पहला शब्द, कि मुझे कोई माला ना पहनाए, मुझे कोई बधाई ना दे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये सुख और दुख दोनों का क्षण है, ये आतिशी ने कहा था। पर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आतिशी के कंधों पे। तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने का खिताब है। और देखिए, अमूमन कहा जाता है कि पोर्टफोलियो का आकलन सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से लगाना बहुत आसान होता है। तो आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इसी क्रम में पांचों मंत्री बैठे हुए हैं। तो शायद जो पोर्टफोलियो का डिवीजन है वो उतना मुश्किल ना हो। तो शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी है वो पुरजोर तरीके से पूरी की गई। समय मांगा गया एलजी से, उसके बाद समय सुनिश्चित हुआ। अब शपथ ग्रहण समारोह में सभी गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही मिनटों का इंतजार है। देखिए, शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। वक्त छोटे से ब्रेक का।